हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर। आज हम फोर्स और प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका, जो बेसिक बातें हैं हम यहाँ से कवर अप करेंगे। फोर्स होता है क्या है और प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। तो देखो, ए पुश और पुल दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज the state of rest or uniform motion of an object or change its direction or shape। कहने का मतलब क्या है, ए पुश और पुल किसी चीज़ को धकेलना या उड़ेलना जिससे क्या हो, दैट चेंज और टेंड्स जिससे कोई बदलाव हो या वो कैपेबल हो इसके किसके, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी आराम की अवस्था में, उसमें गति पैदा कर दे, और या फिर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी वस्तु में गति है उसमें कोई बदलाव कर दे, या कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में है तो उसमें मोशन पैदा कर दे, या फिर चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप, किसी भी वस्तु का जो आकार या आकृति उसमें बदलाव करना, या फिर जो गति की दिशा उसमें बदलाव करना। इसके अलावा किसी भी वस्तु में कोई बदलाव, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आना, जब उसको धकेला या उड़ेला जाए उसको बोलेंगे हम फोर्स। ठीक है। उसके बाद देखो, फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से क्या है, फोर्स अराइज होता है। ठीक है। अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है फोर्स के पास और डायरेक्शन भी। इन फोर्स को किसी न किसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा और उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। उसके बाद देखो, अब बात करेंगे हम आगे, ए चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु की गति में कोई बदलाव हो या उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव किया जाए या दोनों में ही बदलाव हो, उसका सीधा इफेक्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसकी जो स्टेट, जो अवस्था है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। इन फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है उससे क्या होगा, जो मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है उसमें बदलाव आएगा, चेंज होगा, या इसके अलावा जो उसकी शेप है उसमें चेंजेज होगा। तो यहाँ से हमारे दोनों तीनों पॉइंट जितने हमने किए यहाँ तक, इन सभी पॉइंट से हमारा एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, वो क्या है, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो भी है, यानी जो फोर्स है वो बदलाव करेगा। उसके बाद देखो, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। ये कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स इसके टच में, इन कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी इसके ऊपर लग सकता है और बिना कॉन्टैक्ट के भी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, उसको करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे फोर्स के टाइप्स। तो देखिए, फोर्स के टाइप्स, सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड हमारे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज जब किसी ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो देखिए, द फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। इन्हें वास्तव में जब कोई स्रोत होता जो बल का, वो उसके संपर्क में आए। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के भी हमारे टाइप्स हैं, वो तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से, फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, सेकंड मैकेनिकल फोर्स और थर्ड हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो तीनों को हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में। तो देखो, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जैसे कि इसका नाम उसी से क्लियर होता है, द फोर्स एक्सर्ट बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। इन मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको बोलेंगे हम मस्कुलर फोर्स। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्लियर होता है। उसके बाद सेकंड देखो, मैकेनिकल फोर्स। जैसा कि नाम से पता लगता है, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन। किसी मशीन के द्वारा जो बल लगाया जाएगा, जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल फोर्स। थर्ड जो हमारा वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो, द फोर्स दैट अपोजिट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु है उस पर जो बल लगेगा उसके अपोजिट, मोशन के अपोजिट, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जांपल, जो फ्रिक्शन वर्ड है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, घर्षण। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो हम चप्पल वगैरह डालते हैं, शूज वगैरह डालते हैं, तो उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम तला बोलते हैं, बॉटम जो होता है, वो घिस जाता है। ठीक, किसकी वजह से, जो सरफेस जिसके टच में वो आएगा, जो शूज है उसका सरफेस और जो अर्थ है उसके सरफेस
जब आपस में एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो घिसेगा, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कहने का मतलब कि जब हम चलते हैं, जिस भी सरफेस के ऊपर चलेंगे, चाहे हम फर्श पर चल रहे हो या ज़मीन पर चल रहे हो, कहीं पर भी चल रहे हैं, तो हम क्या फोर्स को उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। यानी हम फोर्स को पीछे की तरफ लगाएंगे और हम आगे की तरफ चले जाते हैं, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात करेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो देखो, फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी शारीरिक संपर्क ना हो बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, कोई भी दो वस्तु हैं उनके टच में जो फोर्स अप्लाई ना हो उसको बोलेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके टाइप करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम चुंबकीय बल भी बोल सकते हैं। तो देखो, ए मैग्नेट एक्सर्ट ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल। लोहे की, स्टील की, कोबाल्ट, निकेल की बनी हुई वस्तुओं पर जो चुंबक होते हैं वो अपना बल लगाते हैं, जो क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मान के चलो यहाँ पर कोई लोहे की नेल यानी कील रखी हुई है और ये हमारे पास कोई मैग्नेट है। जैसे हम इसको जितना नियर बाई लेके जाएंगे ये इसकी तरफ उतनी अट्रैक्ट होती जाएगी। यानी कि ये नेल है, बिल्कुल टच करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप इस मैग्नेट को इसके नियर बाई लेके जाएंगे तो अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, इसके साथ चिपक जाएगी। सेकंड देखो, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखें, द फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्ज और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेज। यानी वो बल किसकी वजह से, वो बल का परिणाम ये बोल सकते हो जब एक जैसे आवेश पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे क्या करें, रिपल यानी दूर दूर धकेलने का काम करेंगे। और अनलाइक पोल जो अपोजिट चार्ज है प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जो हमारे पास मैग्नेट होता है, जैसे कि हमारे पास ये मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जो दूसरा मैग्नेट है अगर उसका साउथ पोल है इस साइड और इस साइड नॉर्थ पोल है, तो ये जो पोल है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, यानी अनलाइक पोल हो गए। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मान के चले इस साइड में नॉर्थ और साउथ, और जो सेकंड मैग्नेट है उसके भी अगर यही पोल हो साउथ, अगर ये दोनों सेम हो गए साउथ साउथ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल दूर दूर धकेलने का काम करेंगे। एग्जाम्पल आप खुद भी ट्राई आउट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, द फोर्स दैट एग्जिट्स बिटवीन एनी टू मास बिकॉज ऑफ देयर मासेज, यानी कोई भी दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है उसकी वजह से जो बल लगेगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे फोर्स की यूनिट की। जो फोर्स की यूनिट है उसके बाद प्रेशर की डेफिनेशन करेंगे। तो देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी किसी क्षेत्र पर जो बल लगेगा पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं हम प्रेशर। ठीक है, अगर फोर्स की यूनिट के बारे में बात करें वो हमारी न्यूटन होती है। तो आगे देखो, जो लिक्विड और गैसेज होती है वो क्या करेंगी, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। किसी भी वेसल्स में अगर हम लिक्विड लें या फिर गैस लें तो वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, जो वॉल होंगी उसके, जो भी हमने वेसल ली है, जो बर्तन लिया है उसके ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा देखो, द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी होती है। क्या होती है, यानी जो हवा के द्वारा जो हमारे आसपास एयर है उसके थ्रू जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमने फोर्स एंड प्रेशर के बारे में जो बेसिक बातें थी हमने वो यहाँ से सभी कवर अप की है। सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन के बारे में किया, फोर्स अप्लाई होने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं उसके बारे में किया, फोर्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में किया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर उनके टाइप्स, फिर हमने प्रेशर की डेफिनेशन की। फिर जो प्रेशर है लिक्विड और गैसेज के बारे में अगर बात करें वो क्या, जिस भी कंटेनर में उनको डाल लेंगे, जिस भी बर्तन में डाल लेंगे वो उसकी वॉल्स के ऊपर अपना प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, एयर के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमने ये सभी पॉइंट कवर अप किए हैं, बेसिक से हमारे पॉइंट्स थे। तो इन पॉइंट्स में अगर कहीं पर कोई आपका डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने डाउट पूछने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा सपोर्ट हो उसके उतना ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।